किले का ये पार्ट जो है सुभट निवास कहलाता है। सुभट निवास, सुभट संस्कृत में मुख्य योद्धाओं को बोलते हैं। इस किले में पूरी सेना नहीं आ सकती थी। आमेर रियासत के अंडर में उसमें 52 किले आते थे। आर्मी डिवाइड रहती थी। इस फोर्ट के अंदर जो सैनिक रहते थे उनके सेना के मुख्य कमांडर, कंपनी कमांडर और चीफ कमांडर की यहाँ पे मीटिंग होती थी। इसको सुभट निवास बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ बड़े ड्रम्स रखे हुए हैं। ये ड्रम पहले युद्ध के मैदान में वो नगाड़े बजा करते थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में भी पहले युद्ध के भी नियम होते थे। दिन में लड़ाई होती थी, रात को नहीं होती थी। और युद्ध के में नगाड़ों के ताल के साथ में तलवारें चलती थी। उस समय युद्ध में जो नगाड़े इस्तेमाल हो चुके हैं वो सामने 2 नगाड़े, पुराने वाले नगाड़े हैं जी। और ये दीवाने आम भी हम कह सकते हैं इसको। कंपनी कमांडर के साथ में कमांडर की मीटिंग होती थी। और इस दीवार के पीछे, छोटे वाली दीवार के पीछे और बड़ी दीवार दोनों के बीच में एक छोटी जगह है, इसको दीवाने खास बोलते हैं। खिलबत्ती निवास बोलते हैं उसको। खिलबत्ती निवास दीवार के, लाल दीवार के पीछे और बड़ी काली वाली दीवार के बीच में जी एक छोटी जगह है। ये राजा और उनके खास लोग, उनके जो मंत्री होते थे, चीफ कमांडर होते थे, उनके साथ में वहाँ मीटिंग होती थी। वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती थी। पूरा युद्ध का निर्णय वहाँ पे होता था जी। तो वो जगह बहुत सीक्रेट रहती थी जी। ये दिखने में काफ़ी साधारण लग रही है, लेकिन इस जगह को साइंटिफिक तरीके से ये जगह बनाई गई है। इसमें जो आवाज़ होती है, जो आपस में बात करते थे, यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाती। यहाँ पे इको साउंड होता है, क्योंकि एक दीवार जो नॉर्थ की तरफ बड़ी दीवार है, बाकी दीवारें छोटी है। हवा मोस्टली नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है जी। और यहाँ पे जब वो आपस में बात करते थे तो उनकी आवाज़ दीवारों से टकरा के जो ही ऊपर उड़ती थी। ऊपर से हवा, नॉर्थ की दीवार ऊपर है इसलिए, और साउथ की दीवार नीचे, ऊपर से हवा नीचे की तरफ आती थी। वो आवाज़ को रोल करती थी, यहीं पे उसको घुमाती थी। तो यहाँ की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। यहाँ से पास में अगर कोई दीवार के पीछे की तरफ खड़ा रहकर सुनने की कोशिश करता था, उसको आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। और वो कितनी ही कम आवाज़ में यहाँ पे बात करते थे, इजीली सबको सुनाई देती थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मीटिंग होती थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे राजा, उनके मिनिस्टर्स और चीफ कमांडर के बीच में डिस्कस होती थी। वो जगह इसको खिलबत्ती निवास बोलते हैं। खिलबत एक पर्शियन वर्ड है, खिलबत, जहाँ पे खिलबत खाना, जहाँ पे काफ़ी उच्च किस्म के लोगों की मीटिंग हुआ करती है, उसको खिलबत खाना बोलते हैं जी। देखिए, किले का ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं लक्ष्मी विलास महल। एक्चुअली ये किला था, जयगढ़ फोर्ट था, पैलेस नहीं था। लेकिन जब इमरजेंसी होती थी, इमरजेंसी वो होती है जब राजा युद्ध अभियान के लिए कहीं बाहर चले जाते, जैसे अफगानिस्तान पर अटैक करने गए, 5 साल तक वहाँ पे रहे थे, तो पीछे से कोई दुश्मन अटैक करके उनको नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनके बच्चे, लेडीज़ वगैरह। तो जब वो युद्ध के लिए चले जाते, मोस्टली सेना उनके साथ जाती थी, कुछ सेना सुरक्षा के लिए यहाँ पे रहती थी। तो उनको आमेर से यहाँ तक पहले अंडरग्राउंड सुरंग थी, सुरंग से लाके ये डोलियाँ हैं जी, ये पालकियाँ हैं पुरानी वाली पालकियाँ, जो सैंडलवुड की बनी है। इसके ऊपर आइवरी का काम है, उसके ऊपर पेंटिंग है। और उस वाली डोली के ऊपर आइवरी का काम नहीं है, उसके ऊपर गोल्ड की पेंटिंग है सैंडलवुड के ऊपर। तो इनमें बिठा के रानियों को, बच्चों को, रॉयल किड्स को आमेर से जाते सुरंग के जरिए फोर्ट में लाके इस महल में शिफ्ट कर देते। लक्ष्मी विलास महल है। इसके नीचे बेसमेंट भी है, काफ़ी लंबा है साइड के अंदर। वहाँ पे दिन में बैठने के लिए ग्रीष्मकालीन महल है। इसके अंदर स्टीम लेट बाथ भी है। जब तक राजा युद्ध से वापस नहीं आया, सुरक्षा के लिहाज से इस फोर्ट के अंदर उनको टाइमपरली शिफ्ट किया करते थे इसके अंदर उनकी सुविधा के लिए और भी कई चीज़ें लंबे टाइम तक यहाँ पे शिफ्ट रहती थी। उनके लिए टाइम पास करने के लिए, मन बहलाने के लिए पुपेट थिएटर भी था। इसके अंदर डाइनिंग हॉल भी है और इसके अंदर किचन भी है। पीछे छतरिया भी है जहाँ पे मनमोहक नज़ारा नज़र आता था। और इसके अंदर किले के पीछे सागर एक लेक है, वहाँ पे एक शिव मंदिर है। अगर रानियाँ यहाँ पे शिफ्ट होती थी, लेकिन फिर भी शिव की पूजा करना नहीं भूलती थी। यहाँ से फोर्ट के अंदर जो अंदर गार्डन है, उसके अंदर बील पत्थर के पेड़ थे, वहाँ से बील के पत्ते लेके सुरक्षित दोनों तरफ दीवारें बना के सुरक्षित रास्ता बना रखा है सागर लेक की तरफ। तो सुरक्षित रास्ते से जाके वहाँ पे शिव की पूजा करती थी। सागर से पानी लेके शिव का स्नान करवाती थी, जल चढ़ाती थी, उसके बाद भी वापस आती। यानी यहाँ पे रहते हुए इमरजेंसी टाइम में उनको भगवान की पूजा करना उनके लिए ज़रूरी था। वो पूजा करना नहीं भूलती थी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी, चाहे रानी हो, लेकिन सबके ऊपर भगवान है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। वो इतना ही पूजा करते जैसे आम आदमी करते थे, वो रानियाँ भी वो करती थी सारा काम। देखिए, फोर्ट के ये जो रास्ते, ये सीक्रेट रास्ते थे रॉयल लेडीज़ के लिए। फोर्ट के अंदर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो सीक्रेट रास्ते इस्तेमाल करती थी।
ये रास्ते इनमें कई जो रोशनी के लिए पहले दीपक भी जलते थे, लैम्प स्टैंड भी है, हवा के लिए भी है, और इसमें सब में क्रॉस वेंटिलेशन है। कहीं भी किसी भी जगह पे जाते तो पूरी हवा, प्रचुर मात्रा में हवा चलती हुई वहाँ पे लगती है और ठंडे रहते थे, क्योंकि दीवारें काफ़ी मोटी है, छत मोटी है, इसलिए बाहर के क्लाइमेट का असर नहीं होता था। तो सीक्रेट रास्ते सुरंग से जब आमेर से यहाँ लेके आते थे, इन्हीं सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करती थी पुरानी। और इसके अंदर पोपेट थिएटर भी है जी। ये जगह जो है पोपेट थिएटर है। जब रानियों को आमेर महल से यहाँ पे शिफ्ट कर देते, लंबे समय तक अगर यहाँ पे रहना पड़ता, उनके लिए सारी मनोरंजन के साधन भी थे। उसमें टीवी नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो एकमात्र ये सिस्टम था उनका पोपेट डांस देखने का। राजस्थान का पोपेट डांस फेमस भी है जी। और उसमें भी सिस्टमेटिकली रानियाँ देखने के लिए ऊपर बैठती थी, उनके लिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, नीचे उनके नौकर चाकर बैठते थे, अगर जेंट्स भी उसमें तो वो नीचे बैठते थे। और ऊपर से रानी पोपेट डांस देख सके, उनके पर्दा सिस्टम होता था, तो ऊपर से नीचे पोपेट डांस देख सके जो यहाँ पे होता था। और पोपेट चलाने वाले भी सामने नीचे नहीं बैठे होते थे, इस पर्दे के पीछे ऊपर बैठे होते थे, जैसे अभी बैठे हैं। पीछे वाली दीवार पे ब्लैक पर्दा होता था, ब्लैक पर्दा, और उससे वहाँ से पोपेट डांस दिखाते थे, ताकि वो पोपेट चलाने वाले भी रानी को नहीं देख सके, नीचे बैठने वाले नौकर चाकर जो वो भी नहीं देख सके, और वो पोपेट डांस देख सके। तो यहाँ पे पोपेट डांस दिखा के उनका मनोरंजन किया जाता था जी। देखिए, ये शाही भोजनशाला थी, यहाँ पे शाही लोगों का खाना बनता था। और खाना बनाने के लिए ये किचन थी, यहाँ पे अभी भी चूल्हे बना रखे हैं। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, तो चूल्हे बने हुए, उनकी रिपेयर की हुई है, अंदर चिमनियाँ भी है धुआं निकलने के लिए। लोग काम करते हुए यहाँ पे मॉडल बना के दिखाया है। और खाना खाने के लिए इस तरह के प्लेटफार्म थे, जिनके चारों तरफ बैठ के, पहले आज की तरह पहले खड़े खाना या डाइनिंग टेबल बैठ के खाना नहीं होता था, क्योंकि कहते हैं कि खाना हमसे ऊपर होना चाहिए, और खाना खाते समय हमें टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, शांत स्वभाव से खाना खाना चाहिए। हाथ पैर धोने के बाद, कहते हैं कि आयुर्वेदिक में भी अगर हाथ पैर धो के अगर खाना खाते तो जो हमारी भूख है वो जागृत होती है उससे, और उससे जो पलकती मार के बैठते थे, उससे आदमी की जो क्षुधा है वो भड़कती थी, यानी भूख लगती थी, खाना जल्दी पचता था। वो भी एक एक्सरसाइज होती थी, वो एक योगा था। तो चारों तरफ बैठ के, चारों तरफ अपने से ऊपर थाली रख के यहाँ पे भोजन किया करते थे। यहाँ पे कुछ मॉडल दिखाया जब युद्ध से राजा वापस आते थे, कि युद्ध में जब राजा जाते थे उसी समय फोर्ट में उनको रानियों को शिफ्ट किया जाता था यहाँ पे। तो युद्ध से जब वापस आते थे, कई योद्धा, कई कमांडर युद्ध में ही काम आ जाते थे, युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और जो बचते थे उनको सम्मान दिया जाता था, राजा के साथ में बैठ के खाना खाना भी बड़ा सम्मान होता था। तो यहाँ पे ये कुछ मॉडल बनाया है, जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह हैं, उधर वाले मिर्जा राजा जय सिंह हैं, उनके साथ में उनके जो सरदार होते थे, सामंत थे, उनके कमांडर होते थे, वो साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये दिखा है मॉडल के अंदर। उस समय उनकी कैसे टर्बन होती थी, ड्रेसेस होती थी, ज्वेलरी होती थी, और खाने का मेन्यू क्या होता था। खाने के बर्तन सारे चांदी के होते थे, चांदी के बर्तन जिनमें खाने का मेन्यू क्या होता था वो यहाँ पे दिखा है। और इनकी पत्नियाँ, यानी जो सामंत थे, उनकी पत्नियाँ रानी के साथ में, चीफ रानी के साथ में खाना खाती थी, वो अपोजिट साइड में, क्योंकि जेंट्स और लेडीज उस समय सेपरेट खाना खाते थे। उस समय पर्दा सिस्टम आ गया था मुगल आने के बाद, पहले ये नहीं होता था। तो इनके सामंतों की पत्नियाँ चीफ रानी के साथ में अपोजिट साइड में पर्दे के पीछे की तरफ वो उनके साथ में खाना खाते हुए मॉडल दिखाया है। वहाँ पे उनके में किस तरह की ड्रेसेस होती थी, ज्वेलरी होती थी, खाने का मेन्यू, वो सब कुछ दिखाया है। और ये किचन थी जहाँ पे खाना बनाया जाता था। खाना, कोई भी खाना बाहर से बना हुआ नहीं आता था, क्योंकि उस समय काफ़ी षड्यंत्र भी होते थे। कोई जहर नहीं मिलाते, इसलिए जितना भी गेहूं को ग्राइंड करना हो, जौ को ग्राइंड करना हो, तो सारे इसी के अंदर होते थे। यहाँ पे रोटियां बनती थी, यहाँ पे रोस्टेड नॉन वेज, वेज बनाते थे। अंदर रसोई के अंदर काम करते हुए दिखाया, जहाँ पे ये चूल्हे हैं जहाँ लकड़ी से आंच लगाई जाती थी, जो रोस्टेड नॉन वेज, जो सीख कबाब जो बोलते हैं, ऐसे बनाते थे रोस्टेड करते हुए। वो लेडीज़ जो है, ये दासियाँ हैं जो हमाम दस्ते पे गरम मसाले को कूटते हुए, हमाम दस्ता जो गरम मसाले को कूटते, उस समय मिक्सी नहीं होती थी, वो कूटते हुए दिखाया है। इस साइड में यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये चूल्हा जो है, इस चूल्हे के अंदर एक साथ 3 आइटम पक सकते हैं। दोनों साइड में लकड़ी से आंच दे देते, 2 बर्तन रखे हैं ऑलरेडी, और तीसरे के लिए जगह है इसमें, यानी इसे स्टोव के अंदर बर्नर 4 होते हैं, गैस के अंदर। वैसे इस समय 3 आइटम एक साथ पक सकते थे। और वो रसोईया, खाना बनाने वाला, एक तरफ वो लेडीज़ सलूटे पे मसाला पीसते, उसमें मिक्सी नहीं होती थी। एक दथीला होता है, इसमें पैर रख के चाकू की तरह उसको, सब्जी को काटा करते थे, वो दिखाया गया है।
और एक तरफ इसी के अंदर जो जेंट्स है वो काम करने वाले रसोई है वो आटा लगाते हुए, आटा गूंदते हुए दिखाए यहाँ पे। उस समय कैसा क्या होता था, कौन लोग काम करते थे, वो सारा उनके टर्बन या उनके ड्रेसेस क्या होती थी वो सारा दिखाया गया है। ये आटा गूंदते हुए दिखाया है। और इसी के अंदर गेहूँ जो ग्राइंड भी किया जाता था, यहाँ पे लेडीज़ गेहूँ को साफ़ करते हुए, जौ को साफ़ करते हुए, जो खाना बनाने के लिए आटा इस्तेमाल होता है, आज की तरह थैलियों में आटा नहीं आता था उस समय। ये देखिए, ये लेडीज़ बैठी है सूप लेके हाथ में, ये गेहूं या जौ को साफ़ करने के लिए, बाजरा जवार साफ़ करने के लिए, और फिर उसको ग्राइंड किया जाता था हाथ से। उस समय मशीन नहीं होती थी, उस समय लाइट नहीं होती थी, हाथ से। देखिए 2 लेडीज़ मिलके, गाँव में काफ़ी समय तक, अभी तक भी ऐसा होता था, ये लेडीज़ दोनों मिलके गेहूं को ग्राइंड कर रही है, अनाज को ग्राइंड कर रही है। ये ग्राइंड करने का तरीका जो होता है, ये इससे बहुत अच्छी लेडीज़ की एक्सरसाइज भी होती है अपने कमर की, पेट की। आज भी कहते हैं कि ये जो हाथ से ग्राइंड अगर किया जाए, लेडीज़ मोस्टली जो प्रेग्नेंट अगर है तो रोज़ इस तरह के अगर 30 मिनट भी अपनी बॉडी को ग्राइंड करने के लिए अगर दे देगी तो 90% चांस उसके नेचुरल डिलीवरी होने के चांस रहेंगे, सिजेरियन डिलीवरी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है उसके लिए। इसमें यहाँ पे रानियाँ, जो मिर्जा जयसिंह की बड़ी रानी पटरानी चंद्रावत जी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी और उनसे शादी हुई थी, वो उनकी पटरानी थी, चीफ रानी थी। उनके पीछे दासी खड़ी हुई है। बाकी ये सब सामंत थे। सामंत की रानियों के साथ में वो खाना खाते हुए, ये उनके लिए सम्मान की बात था। इसमें दिखा है उस समय हर राजस्थान के अंदर हर कास्ट के अलग अलग ड्रेस कोड होता था, ज्वेलरी कोड होता था। तो यहाँ पे राजपूती ड्रेसेज और राजपूती ज्वेलरी दिखाया, कि ड्रेस कोड दिखाया, ज्वेलरी दिखाया, खाने का मेन्यू दिखाया, क्या वो लोग खाते थे वो दिखाया गया। यहाँ पे पर्दा होता था, ये पर्दे के लिए रिंग लगा रखे हैं, दोनों तरफ पर्दे होते ताकि जेंट्स और लेडीज अलग अलग खाना खा सके। खाना खिलाने के जेंट्स के सर्वेंट जेंट्स होते थे और लेडीज़ की सर्वेंट लेडीज़ होती थी।